सबसे पहले आप तमाम मीडिया चैनलों को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की तरफ से जोहार, धन्यवाद। और आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी क्योंकि अभी 15 तारीख को जो तन्वी मीणा पिता श्यामलाल जी के साथ जो घटना घटती है और ये घटना घटने के बाद जो पीड़ित परिवार है, इस घटना के बारे में हमारे जो प्रदेश संयोजक जी हैं सानू भाई हाड़ा और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं नीलेश भाई बरोड़ ने पूरा बता दिया है। मैं अब आगे के बारे में आप तमाम आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे आदिवासी भाई हैं, यहाँ की जो जनता है, उनको बताना चाहूँगा कि यह घटना घटने के बाद पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो पीड़ित परिवार ने हमें लिखित में एक एप्लीकेशन दी कि प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप हमारी मदद करें। फिर हम वहाँ पे पहुँचते हैं और पीड़ित परिवार से इस घटना के बारे में पूरी जायजा लिया। तो उसमें पीड़ित परिवार ने पूरा बताया कि 11 तारीख को ये पीड़ित परिवार यहाँ हॉस्पिटल में आया होगा। फिर यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद पीड़ित परिवार को बोला गया कि डॉक्टर साहब वहाँ घर पे चले गए, 11 बजे की समथिंग ये आए थे यहाँ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब घर पे चले गए, घर पे जाके आप इनको बता सकते हो। तो पीड़ित परिवार वहाँ घर पे जाने के बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं उनको कि आप सोनोग्राफी करवा के लो। सोनोग्राफी करवाने के बाद सोनोग्राफी जो रिपोर्ट आई वो बताने के बाद डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर अंशुल जैन है, उसने बताया कि ये जो बच्ची की पेट पे जो गठान थी वो गठान में निकाल सकता हूँ पर 15,000 रुपये लेंगे। अब पीड़ित परिवार ने बोला कि ठीक है, हम संडे तक आएंगे और ये 15,000 रुपये की व्यवस्था करके। तो फिर संडे को इनकी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बात होती है। डॉक्टर उस दिन शायद बिजी होगा तो उसने मना बोल दिया। फिर मंडे के लिए बोला, सोमवार के लिए बोला, सोमवार के दिन भी ने करके फिर 15 तारीख को बुलाया इनको। 15 तारीख को बुलाया वहाँ पे 3 बजे के समथिंग। फिर 3:30 बजे वो डॉक्टर वहाँ पे पहुँचता है, उसके निजी आवास पे कहीं बाहर होंगे तो वहाँ 3:30 बजे पहुँचते हैं। फिर सबसे पहले इनसे जो 15,000 रुपये की डिमांड की थी वो 15,000 रुपये ले लिए जाते हैं। उसके बाद उस बच्ची के ऑपरेशन के लिए उसको अंदर बुलाया जाता है। फिर बच्ची को बिना सुन किए डायरेक्ट उसकी जो गठान थी उसके ऊपर सिरा लगाया जाता है। अब बच्ची को, जब 18 महीने की बच्ची थी वो, उसकी गठान पे सिरा लगाने के बाद बच्ची दर्द के मारे चिल्लाती है और वहीं बेहोश हो जाती है, उसके मुंह से जांक आने लगते हैं और बच्ची की 15 से 20 मिनट के अंदर ही उसकी वहीं पे मौके पर ही मौत हो जाती है। अब डॉक्टर अंशुल जैन जो हैं ये चीज़ परिवार को नहीं बताते, जबकि परिवार जो उसके बच्चे के जो दादाजी है उनको वहीं पे मौके पे लगे तक बच्ची ने अपना प्राण त्याग दिया है। फिर भी डॉक्टर अंशुल जैन जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने निजी कार में उस बच्ची और उसके दादाजी पिताजी को लेके यहाँ जिला चिकित्सालय में आकर पर्ची कटवाकर शिशु वार्ड में उसको एडमिट करवाता है और वहाँ से उस बच्ची की डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा देता है। फिर ये चीज़ें जो जिला चिकित्सालय के जो प्रशासन है, जो पीएमओ है, सीएमओ है, ये इन चीज़ों पे कार्रवाई नहीं करते हैं। फिर हम वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद हम दूसरे दिन जो 16 तारीख है उस दिन पूरा दिन हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमारी जो 4-5 मांगे थी कि जो ये डॉक्टर अंशुल जैन है, जो कि सरकारी को डॉक्टर नहीं है, ये संविदा पे लगा रखा है, इसको तुरंत हटाया जाए, यहाँ से सस्पेंड किया जाए। और इसमें जो लिप्त हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जैसे पीएमओ है और सीएमएचओ है, इनकी देखरेख में ये जो काला धंधा चल रहा है यहाँ प्रतापगढ़ में कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज नहीं करके उनके प्राइवेट जो दुकानें खोल रखी वहाँ पे बुला करके ये चीज़ें करी जा रही हैं, तो उन अधिकारियों को भी यहाँ तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। तो अब उसमें से हमारी एक मांग मानी जाती है कि जो डॉक्टर आरोपी डॉक्टर अंशुल जैन, उसको तुरंत प्रभाव से एक पीएमओ की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है कि उसको वहाँ से सस्पेंड किया जाता है। लेकिन अब फिर जैसे हमारा पूरा दिन धरना चलता है, एक मांग मानी जाती है। फिर शाम को जैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें बोला जाता है कि जो मृत शरीर सम्मान अधिनियम जो 2023 बना है उसके तहत आप डेड बॉडी को लेके 24 घंटे से ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हो। तो फिर हमने भी सहमति जताई, ठीक है, हम डेड बॉडी को आप पोस्टमार्टम करिए, हम लेने के लिए हमें सहमति जताई। लेकिन हमने कोई भी समझौता नहीं किया और धरना खाली रोका था हमने, ना कि उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया था। और हमने आज भी हमारी यही मांग है कि जो आरोपी डॉक्टर हैं, प्रशासन उसको तुरंत अरेस्ट करे। उसने जो ये कृत्य किया है, उसकी जो लापरवाही से जो ये ऑपरेशन करते वक्त इस बच्ची की डेथ हुई है, उस डॉक्टर के ऊपर जो भी धाराएं लगती है कानून की, उन धाराओं को मद्देनजर रखते हुए उसके कानूनी कार्रवाई करें, उसको अरेस्ट करें अभी प्रशासन। और दूसरा, जो हमने कलेक्टर महोदय हैं उनको हमने पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि जो सीएमएचओ है, जो पीएमओ है, ये इनके कार्यकाल में यहाँ जो हमारे जिला चिकित्सालय के पूरे जिले की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है
पूरी बिगड़ी हुई है, तो इनको भी हटाया जाए। लेकिन अभी तक ना तो जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है और ना प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है, तो इनको भी तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। और तीसरी चीज, और जो ये कल जो न्यूज में वायरल हुआ है दैनिक भास्कर में कि मृतका के पिताजी ने समझौता कर लिया है, और दूसरी चीज उस डॉक्टर को वापस यहाँ पर लगाने के लिए उन्होंने सहमति जताई है, जबकि मृतका के पिताजी ने अभी भी अपना बयान दिया है। और कल भी उन्होंने तुरंत ये न्यूज देखते हुए अपना वीडियो मैसेज के माध्यम से उन्होंने बता दिया था कि हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। अब आप एक चीज बताइए कि उसमें लिख रखा है कि मृतका के पिताजी ने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जबकि मृतका के पिताजी ने कोई जिला कलेक्टर महोदय को कोई पत्र लिखा है। दूसरी चीज, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से मृतका के पिताजी ने बताया कि ये चीजें हुई है, इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, ऐसे से। जबकि हम कहते हैं कि हम हमारे साथ जब भी कोई किसी परिवार के साथ कोई घटना होती है और हम डेड बॉडी यहाँ पे मान लो कोई किसी की डेथ होती है और डेड बॉडी लेके आते हैं, इनसे हम पीएम रिपोर्ट मांगते हैं, तो हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, जो भी डॉक्टर है, वो हमें बोलते हैं कि 6 से 7 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। तो हमारा कहना यह है कि जो बच्ची का उसी दिन पोस्टमार्टम होता है, उसी दिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे आ गई। और दूसरी चीज लास्ट में थी कि उस डॉक्टर को वापस से बहाल किया जाए। तो हमारा कहना यह है कि अगर किसी पिता के साथ ये घटना घटती है, उसकी बच्ची के किसी डॉक्टर की लापरवाही, ऑपरेशन करते वक्त लापरवाही की वजह से उसकी बच्ची की डेथ होती है, और कोई पिता ऐसा चाहेगा कि उस डॉक्टर को वापस वहां पर लगा जाए, ये कुल मिलाकर यह है कि ये पूरी तरीके से ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ये पूरा वो एप्लीकेशन बनाई गई है। और मृतका के पिताजी कह रहे हैं कि मुझे जल्दीबाजी में साइन करवाए गए, दबाव बना के साइन करवाए गए, और पता नहीं मेरे ऊपर किन किन कागजों पर साइन करवाए गए। तो आप इन सभी चैनलों के माध्यम से मैं पूरे आदिवासी समाज को कहना चाहूंगा कि इस मृतका के परिवार के साथ हम हैं। जब तक उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती और ये पीएमओ जो सीएमएचओ है इनको हटाया नहीं जाता, तब तक हम बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा इनके साथ रहेंगे। और प्रशासन से भी कहना चाहेंगे हम कि तुरंत इनके ऊपर एक्शन ले और उस डॉक्टर को अरेस्ट करे और पीएमओ सीएमएचओ को भी हटाए, नहीं तो बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा मृतका के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तमाम साथियों चैनल को जोहार। दादा आप इधर